अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी सफदर ऑफिशियल की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर और सब्सक्राइबर अल्लाह की तौफीक और इनायत से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक और ख्वाब की ताबीर बयान करूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ख्वाब में अगर किसी ने पाँव को देखा है, अपने ही फीट को देखा है, कटे हुए देखे हैं, टूटे हुए देखे हैं, ज़ख्मों से चूर देखे हैं या किसी भी और शक्ल में देखे हैं, तो इसकी ताबीर क्या है दोस्तों, हज़रत इमाम दानियाल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई भी बंदा एक पाँव कटा हुआ या टूटा हुआ देखे, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि उसका जो हाफ माल है वो ज़ाय हो जाएगा। और अगर किसी ने दोनों पाँव कटे हुए या टूटे हुए देखे, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उसका सारा माल ही ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। और तीसरी इसकी ताबीर बड़ी ख़तरनाक है कि वो ख़ुद मर जाएगा। बाज़ अहले तबी ने यह भी बयान किया है कि अगर कोई भी बंदा दोनों पाँव टूटे और या कटे हुए देखे, तो दलील यह है कि वो सफ़र को जाएगा। तो बहरहाल तीनों शिक्कें जो हैं इसकी काफ़ी ख़तरनाक हैं। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि उसके पाँव लोहे या तांबे के हैं या किसी भी और चीज़ के हैं, ख्वाब में कुछ भी नज़र आ सकता है, तो दलील यह है कि उसकी उम्र दराज होगी और उसका माल बाकी रहेगा। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि उसके पाँव कांच के हैं का मतलब यह है कि या तो रियल में वाक़ईतन कांच के उसको नज़र आएँ या हद से ज़्यादा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो, नरम हो कि उसे लगे कि जैसे कोई भी चीज़ इसको टच ज़्यादा सख्ती से करेगी तो ये शायद ये कट जाएँगे, टूट जाएँगे, ऐसा कुछ उसको फ़ील हो। तो अगर ऐसे किसी बंदे ने ख्वाब में देखा है तो उसकी उम्र जल्द ख़त्म हो जाएगी और वो मर जाएगा और उसका माल भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि कांच की जो चीज़ होती है उसको कभी भी बका और ताकत नहीं है। इस वजह से इसकी ये ताबीर है। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि उसके पाँव शल हो चुके हैं, तो ये उसके हाल की कमज़ोरी और सुस्ती की तरफ इशारा है। हर एक हाल में, ख्वाह वो खैर का हो या शर का हो, मतलब उसका हाल कमज़ोर होगा, सुस्ती की तरफ इशारा है इसमें। बद ही हो सकता है वैसे मोस्टली। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई नेक आदमी ख्वाब में देखे कि उसका पाँव शल हो गया है, तो ये उसके दीन की ज़्यादती की तरफ इशारा है। और दोस्तों, इस ख्वाब की ये वाली जो ताबीर है ये हमने कुरान पाक से लिया है। वला अलल आरज हरजुन, और लंगड़े पर कोई हर्ज नहीं। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख्वाब की ताबीर का जो इल्म है ये कितना अथेंटिक है। इंसान की समटाइम पूरी पर्सनैलिटी जो होती है वो किसी भी एक ख्वाब को सुनने के बाद कभी कभी पता चल जाती है कि ये बंदा किस माइंडसेट का है, क्या मिजाज रखता है और ये दीन में इसका क्या वो है, मकाम है। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि उसके पाँव पर रस्सी बंधी है, तो दलील यह है कि उसको किसी भी बात से या किसी भी इंसान से फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा है उसके पाँव नहीं है और लकड़ी के सहारे पर चलता है, तो दलील यह है कि वो किसी और इंसान पर भरोसा और तवक्ल करेगा और उसे वफ़ादारी कभी नहीं देखेगा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि कोई शाही हाकिम को किसी ने देखा और उसके दोनों पाँव कटे हुए थे, तो दलील यह है कि काम से माज़ूल हो जाएगा, मतलब काम से उसकी दस्तबरदारी हो जाएगी। मीन अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी और उसका माल भी ज़ाया हो जाएगा। और अगर किसी ने देखा कि उसका पाँव लोहे का है, तो दलील यह है कि उसका माल ज़्यादा हो जाएगा। पहले जो मैंने सेम ऐसी शिक बयान की थी तो उसमें था कि उसकी उम्र ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक और शिक है उसकी कि पाँव मतलब अगर लोहे के देखे हैं तो उसका माल ज़्यादा हो जाएगा। और अगर देखिए कि उसके पाँव चांदी के हैं और एड़ी जो उसकी है वो सुनहरी है, तो भी यही तवील है जो पहले बयान किया है, मीन कि उसका माल ज़्यादा हो जाएगा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि उसका पाँव दर्द करता है, दलील यह है कि नुकसान उठाएगा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखे कि उसका पाँव सुतून से बंधा हुआ है, तो इसकी तावील बेहतर है, अच्छी है, क्योंकि दरख्त जो है वो मर्द की तरह होता है और जो सुतून होता है वो मुर्दे की तरह होता है। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि उसका जो पाँव है वो जाल में है या ज़मीन में धंस गया है, दलील यह है कि जिस कदर पाँव घुसा है उसी कदर मकर धोखा और हीले में गिरफ़्तार हो जाएगा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि पाँव किसी जगह पर कब्र में फिसला है, तो दलील यह है कि दीन और दुनिया के काम से रुकेगा, उसके काम पेंडिंग में चले जाएंगे, होंगे नहीं। या कोई उसको ऐसी बात कहेगा कि वो उससे बीमार हो जाएगा, कोई ऐसा सदमा, कोई ऐसा शौक लग सकता है उसे। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि बैल पर पाँव हिला रहा है, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि वो बैल पर पाँव हिला रहा है, तो दलील यह है कि काम की सख्त जुस्तजू और तलाश करेगा।
बैल पर पाँव चलाने का मतलब यह है कि पहले ज़माने में जब खेतों में जैसे आजकल हल चलाते हैं ट्रैक्टर के साथ, ऐसे बैलों के ज़रिए से ये वाला काम लिया जाता था। तो उसमें पाँव उसके ऊपर हिलाने की नौबत पेश आती थी, इसलिए ये वाली ताबीर बयान की है। दोस्तों, हज़रत इमाम इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका पाँव ऊँट या बैल के खुर जैसा है, लाइक उसकी एड़ी जैसा है, तो दलील यह है कि उसकी कुव्वत वाफिर यानी ज़्यादा और माल ज़्यादा होगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसका पाँव घोड़े या गधे जैसा है, तो दलील यह है कि उसकी कुव्वत और मर्तबा ज़्यादा होगा। और अगर अपना पाँव दरिंदे के पंजे जैसा देखे, तो दलील यह है कि माले हराम हासिल करेगा। और अगर अपना पाँव मुर्गों के पंजों जैसा देखेगा, तो उसके कस्ब और मईशत की कुव्वत की यानी स्ट्रॉन्ग होने की दलील है और दुश्मन पर फतह पाएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के इस ख्वाब के ख़ुलासे की तरफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको गौर से सुन लेते हैं तो आपको ख्वाब की ताबीर खुद से ही पता चल जाया करेगी। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो फ़न ताबीर के बहुत बड़े इमाम समझे जाते हैं, फरमाते हैं कि पाँव का ख्वाब में देखना किसी भी शक्ल में इसकी 7 किस्म की ताबीरें की जा सकती हैं। नंबर 1, ऐश और इशरत, मतलब मज़े की लाइफ गुजारने की तरफ इशारा होता है। नंबर 2, उम्र उसकी बढ़ सकती है। ऐश व इशरत से मुराद यह है कि माल भी उसका बढ़ सकता है। नंबर 2 ये है कि उसकी उम्र दराज़ी हो सकती है। नंबर 3 ये है कि वो किसी भी काम में स्ट्रगल करेगा, तब जाके उसे कामयाबी मिलेगी। नंबर 4 इसकी ताबीर यह है कि तलब माल, मतलब माल की चाहत करेगा, और किसी सूरत में माल मिल भी सकता है, किसी सूरत में नहीं भी मिलेगा, लेकिन माल की चाहत ज़रूर करेगा। अच्छा, नंबर 5 ये है कि उसकी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होगा। अब ये क़ुव्वत माली भी हो सकती है, इंसान की जिस्मानी भी हो सकती है। नंबर 6 ये है कि सफ़र को जाएगा। नंबर 7 ये है कि वो औरत करेगा, लाइक किसी औरत से वास्ता पड़ेगा, औरत से शादी भी हो सकती है। और इसकी एक ताबीर ये भी है कि उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। और ख्वाब में पाँव का मतलब कि वो नीचे वाली जो एड़ी होती है, उस जगह का ज़ख्मी हो जाना, या पाँव के किसी भी हिस्से का नीचे की तरफ मतलब कि दब जाना, तो इस ख्वाब की ताबीर भी मुसीबत और रंज से होगी। दोस्तों, ये मेरा आज का ख्वाब था जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कोई भी ख्वाब देख रखा है, तो आप ज़रूर अपना ख्वाब बयान करें। और जब भी मैं ख्वाब बयान करता हूँ, तो मैं ये कह के थक गया हूँ कि भाई, ख्वाब की ताबीर जब भी पूछें तो समटाइम नाम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई मतलब कि गर्ल्स हैं, वो नाम नहीं बताना चाहें, तो कम से कम ये ज़रूर बताएं, या तो एज बताएं या अपनी मैरिड का बताएं कि भाई मैरिज हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इससे भी आइडिया होता है, क्योंकि गैर शादीशुदा की जो ताबीर है वो और होती है, मैरिड लोगों की और होती है। सेम ऐसी औरत की और होती है, मर्द की और ताबीर होती है। फिर ख्वाब का जो मतलब कि टाइमिंग है, उसका भी आइडिया लगाया करें। बस मोस्टली ये ज़रूरी होता है कि 12 बजे से पहले देखा है या 12 बजे के बाद देखा है, इसका आइडिया होना ज़रूरी है। नंबर 3 ये है कि भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि इससे आपकी थोड़ी बहुत दीनी जो आपका स्टेटस है, उसका आइडिया हो जाता है। तो फिर कहीं जाके ख्वाब की ताबीर का जो एक सही रिज़ल्ट है, और जो कुरान और हदीस से माखूज़ होता है या उलमा की किताबों से हमें मिलता है, फिर उसकी जाके ताबीर सही से निकाली जा सकती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगली कुछ वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।